नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, नक्षत्री चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपके सामने गुरु पूर्णिमा के इस पावन अवसर पर गुरुदेव और गुरु मंत्र की महिमा को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। मेरे प्यारे साथियों, इस वीडियो में हम पहले गुरु पूर्णिमा के इस पावन अवसर पर हम गुरु की वंदना इस श्लोक के माध्यम से करते हैं कि अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं मेन तस्मै श्री गुरवे नमः। इसका अर्थ है कि जो समस्त चराचर में व्याप्त हो रहा है, जो समस्त जगत में व्याप्त हो रहा है, ऐसे गुरु को मैं नमस्कार करता हूँ। मेरे प्यारे साथियों, गुरु पूर्णिमा के इस पावन अवसर पर मैं नक्षत्री चैनल में गुरुदेव और गुरु मंत्र की महिमा को लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। मेरे प्यारे साथियों, जो ब्रह्म ज्ञानी गुरु से, जो एक समर्थ गुरु से दीक्षा लेकर वो मंत्र जाप करता है तो उसके कुंडली का बड़े से बड़ा ग्रह दोष, कितना भी बड़े से बड़ा ग्रह दोष हो, क्रूर ग्रहों का प्रभाव हो, वो समाप्त हो जाता है। क्योंकि गुरु की जो बात है सभी को मानना पड़ती है। पापी से पापी ग्रह भी गुरु की दृष्टि में आने पर उदार हो जाता है, क्योंकि गुरु की दृष्टि में अमृत बरसता है। आपने विज्ञान में एक शब्द सुना होगा, साइंस में आपने एक शब्द सुना होगा, गुरुत्वाकर्षण बल। ये गुरुत्वाकर्षण बल क्या है? गुरुत्वाकर्षण गुरु का बल है, अर्थात गुरु ने अपने बल से, अपने आकर्षण से इस पृथ्वी को थाम रखा। यदि गुरुत्वाकर्षण बल ना होता तो ये पृथ्वी अंतरिक्ष में गिर जाती। इसलिए हम गुरु का धन्यवाद देते हैं कि हमारे पृथ्वी पर जीवन गुरु के कारण संभव हो पाया है। क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, गुरु के आकर्षण के बल के कारण ये पृथ्वी टिकी हुई है। क्योंकि गुरु सबसे बड़ा ग्रह है, वो पृथ्वी को थामे रहता है। मेरे प्यारे साथियों, जो गुरु मंत्र की दीक्षा लेकर जो 13 करोड़ बार गुरु मंत्र का जाप कर लेता है, उसके कुंडली के 12 भाव शुद्ध हो जाते हैं। और शास्त्रों में कहा गया है कि जो 13 करोड़ गुरु मंत्र का जाप कर लेता है, उससे कुंडली के बड़े से बड़ा ग्रह दोष खत्म हो जाता है, उसके 12 भाव शुद्ध हो जाते हैं। वो चारों पदार्थ पा लेता है, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष समस्त पदार्थ पा लेता है। समस्त सिद्धियां उसको प्राप्त हो जाती है। इस लोक और परलोक में दोनों में कोई ऐसी वस्तु, दुर्लभ वस्तु नहीं रहती जो नहीं पा सकता। शास्त्रों में तो यहाँ तक लिखा है कि जो गुरु मंत्र का जाप 13 करोड़ बार जाप कर लेता है, उसको समस्त सिद्धियां प्रकट हो जाती है। उसके सामने ऐसे गुरु भक्त के सामने देवता भी उसकी वंदना करते हैं, और वो इंद्र का पद पा लेता है, वो ब्रह्मा का पद भी पा लेता है, यहाँ तक कि भगवान में मिलकर वो भगवान हो जाता है। यदि कोई निष्ठा से, श्रद्धा से गुरु मंत्र का 13 करोड़ बार जाप कर लेता है, ऐसे गुरु भक्त के लिए भगवान शिव जी माता पार्वती से कहते हैं कि धन्यो माता पिता, धन्यो धन्यो कुलोद्भवा, धन्यो वसुधा देवी, तत्र सा गुरु भक्तता। जहाँ ऐसा गुरु भक्त निवास करता है, जो अपने गुरु की सेवा करता है और अपने गुरु मंत्र का श्रद्धा से जाप करता है, उसकी माता भी धन्य है, उसके पिता भी धन्य है, उसका कुल भी धन्य है, उसका गोत्र भी धन्य है, और वो जहाँ जिस स्थान पर रहता है वो स्थान भी धन्य हो जाता है। ऐसे गुरुदेव की और गुरु मंत्र की महिमा है। मेरे प्यारे साथियों, मीरा, एक प्रसंग मुझे याद आ रहा है कि मीराबाई भगवान श्री कृष्ण की भक्त थी। तो भगवान श्री कृष्ण ने उनको प्रेरणा करी कि जाइए गुरु दीक्षा लेके आइए। तो मीराबाई भगवान से कहती, मैं तो आपके भक्त हूँ, मैं तो कृष्ण कृष्ण जपती हूँ, मैं किससे आप दीक्षा लेके आऊँ? तो भगवान ने कहा, नहीं, आप दीक्षा लीजिए। तो मीराबाई रैदास जी के पास जाती है कि हे गुरुदेव, मुझे गुरु मंत्र की दीक्षा दीजिए। तो रैदास जी मीराबाई से बोलते हैं कि मेरे पास तो राम नाम है और तू तो कृष्ण कृष्ण जब आप तो कृष्ण कृष्ण जपती हो। तो मीराबाई कहती है, जो आपके पास हो मुझे दे दीजिए। तो संत रैदास जी मीराबाई को राम नाम की गुरु मंत्र की दीक्षा देते हैं। तभी से ये श्लोक चला हुआ है कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक आदि मेरे सतगुरु कृपा
कर अपनायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मीरा जी अपने गुरु से गुरु मंत्र की दीक्षा लेकर कहती है कि मैंने आज अपने गुरु से राम नाम रूपी जो है मंत्र पा लिया है, वो धन मैंने पा लिया है। तो मेरे प्यारे साथियों, एक मुझे सुंदर प्रसंग इस पर याद आ रहा है कि एक शिष्य अपने गुरु से के पास जाता है और मंत्र दीक्षा लेता है और वो उसी गुरु के आश्रम में रहता है और वो गुरु की सेवा करता है, पर हरि के भक्तों से वो द्वेष करता है। तो गुरुदेव समझाते हैं कि हरि के भक्तों से द्वेष मत कीजिए, हरि और हर दोनों एक ही है, पर वो शिष्य मानता नहीं है। एक बार वो शिष्य शिवजी के मंदिर में बैठकर भगवान का जाप कर रहा था, इतने में उसके गुरुदेव आ जाते हैं। तो वो शिष्य गुरु के सम्मान में नहीं उठता, तो ये देखकर भगवान शिव क्रोधित हो जाते हैं और आकाशवाणी होती है कि अरे मूर्ख, गुरु के आने पर भी तू अजगर की तरह बैठा रहा, जा तू अजगर हो जा। इतना सुनते ही शिष्य घबराने लगता है। उस शिष्य की घबराहट को देखकर गुरु को दया आ जाती है और भगवान शिव जी से स्तुति करते हैं कि ये भगवान इस अबोध बालक पर दया कीजिए। तो उस गुरुदेव की स्तुति सुनकर भगवान शिव प्रकट हो जाते हैं और कहते हैं कि ये अजगर तो बनेगा, पर इसका दुख इसको व्याप्त नहीं होगा और ये फिर अगले जन्म में भगवान राम की परम भक्त होगा। तो मेरे प्यारे साथियों, इस प्रसंग से शिक्षा मिलती है कि गुरु में वो ताकत है जो भगवान से भी क्षमा करवा लेता है, जो भगवान के क्रोध से भी शिष्य को बचा लेता है। जो अब शिष्य गुरु का सम्मान नहीं करता, शिष्य की भी रक्षा भगवान के प्रकोप से गुरु करता है। इसलिए गुरु इतना महान है, इसलिए गुरु मंत्र इतना महान है। मेरे प्यारे साथियों, गुरु और गुरु मंत्र की मैं जितनी महिमा का वर्णन करूं उतनी कम है, क्योंकि गुरु और गुरु मंत्र की कौन महिमा का वर्णन कर सकता है। बस मैं उनके सम्मान में गुरु और शिष्य के आत्मीय प्रेम के भाव को व्यक्त करने के लिए मैं आपको 2 लाइनें सुनाता हूं कि ये मंजिल ये मुकाम आपने ही तो दिलाया है, ये मंजिल ये मुकाम आपने ही तो दिलाया है। मैं तो जर्रा था, आफताब तो आपने ही बनाया है। गुरु अपने शिष्य अपने गुरु से कहता, मैं तो तुच्छ था, मैं तो कुछ भी नहीं था, बादशाह तो आपने ही मुझे बनाया है। ये जो भी मैंने पाया है गुरु की कृपा से पाया है। ये मंजिल ये मकाम मैंने आपकी कृपा से पाया है। मैं तो जर्रा था, मैं तो एक तुच्छ प्राणी था, मैं तो जर्रा था, आफताब तो आपने ही बनाया है। ये मंजिल ये मुकाम आपने ही तो दिलाया है, ये मंजिल ये मुकाम आपने ही तो दिलाया है। मैं तो जर्रा था, आफताब तो आपने ही बनाया है। धन्यवाद मेरे प्यारे साथियों। गुरु पूर्णिमा की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सब पर गुरु की कृपा बरसे। इन्हीं कामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। अगले वीडियो में आता हूं अगली जानकारी को लेकर। हमारे नक्षत्री चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि ये ज्ञान अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाकर अपने पुण्य के अकाउंट का बैलेंस बढ़ाएं, क्योंकि ज्ञान का दान महादान। धन्यवाद मेरे प्यारे साथियों।